अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं RS बुटीक चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्राउज़र का बेहतरीन स्टाइल। जी, हम आपको सिखाएंगे कि कढ़ाई वाले ट्राउज़र का जिस तरह से कढ़ाई की जाती है उसी तरह से स्टाइल बनाना कितना आसान है और हम किस तरह से इस स्टाइल को बना सकते हैं। तो चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के आइडियाज़ आपको बआसानी मिल सकें। हम आपको आज ये कढ़ाई वाला ट्राउज़र बनाकर दिखाएंगे कि जिस तरह इसकी शेप बनाई गई है, जिस तरह इसकी कढ़ाई की गई है, आप इस तरह से इसे कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे आप इसे बना सकते हैं सेम एज़ इट जैसे ये कढ़ाई आपको नज़र आ रही है। आपका पांचा ऐसे ही कैसे बनेगा, तो आज हम आपको बनाकर दिखाते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये पट्टी मौजूद है जो हम इसके साथ लगाकर जिसकी मदद से हम ये ट्राउज़र रेडी करेंगे। इस पट्टी की जो लंबाई है वो ट्राउज़र के पांचे की जितनी है। कुछ लोग खुला ट्राउज़र पहनते हैं, कुछ तंग पहनते हैं, तो आपने ये जो पट्टी लेनी है अपने ट्राउज़र के हिसाब से ले लेनी है। अगर आपको ट्राउज़र का पांचा ज़्यादा खुला है तो ज़्यादा बड़ी ले लें, अगर छोटा है तो आप छोटी भी ले सकते हैं, इसलिए इसकी पैमाइश आपको नहीं बताई जा रही। सब आपने ये जो पट्टी है वो नीचे रख लेनी है। इसके बाद जो कढ़ाई वाली साइड है वो आपने ऊपर की तरफ रखनी है। कढ़ाई वाली साइड पे कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा रख लें, चाहें ना तो बराबर भी रख सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। इस कढ़ाई वाली साइड ऊपर रखने का मकसद ये है कि जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमें पता होगा कि हम जो सिलाई लगा रहे हैं वो हमारी सही लग रही है, कढ़ाई के साथ साथ लग रही है या नहीं। अगर हमारी कढ़ाई वाली साइड नीचे होगी तो हमें सिलाई का पता नहीं चलेगा। तो आपने इस तरह से कढ़ाई के साथ साथ सिलाई लगानी है, जैसे मैं लगाकर आपको दिखा रही हूँ। वीडियो की स्पीड स्लो रखी गई है और सिर्फ इसलिए रखी गई है ताकि आपको अच्छे से इसकी समझ आए, कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसे स्किप ना करें, इसे मुकम्मल तौर पर देखें ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आए और आपको बनाने में आसानी हो जो भी डिज़ाइन आप बनाना चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जी, अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपने जो सिलाई लगानी है वो कढ़ाई के साथ साथ लगानी है, कढ़ाई के ऊपर नहीं लगानी, ना ही कढ़ाई से थोड़ा दूर लगानी है। अगर आप दूर लगाएंगे तो आपकी जो शेप है कढ़ाई की जो भी है वो ठीक से नहीं आएगी, सेट नहीं आएगी। और अगर आप ऊपर चढ़ा देते हैं तो कढ़ाई के ऊपर आपकी सिलाई लग जाती है तो भी आपकी जो शेप है कढ़ाई की वो ख़राब हो जाएगी। ट्राउज़र की जो शेप आप बनाना चाह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं आएगी, बल्कि आपका ट्राउज़र का जो पांचा है वो ख़राब हो जाएगा। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आपने सिलाई लगानी है। और सिलाई आपने सिर्फ कढ़ाई के साथ साथ ही लगानी है। आप ठीक से ध्यान से लगाएं। अगर आपकी सिलाई इधर उधर हो जाती है तो आपके ट्राउज़र का डिज़ाइन भी ख़राब हो जाता है। तो इन चीज़ों को आपने ख्याल रखना है और आपने बहुत ही सही तरीके से देख कर सिलाई लगानी है ताकि सिलाई कढ़ाई के ऊपर ना चढ़े और ना ही बहुत ज़्यादा दूर लगे। अगर दूर लगेगी तब भी आपके ट्राउज़र का डिज़ाइन बिगड़ सकता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस सिलाई को किस तरह से किस तरीके से लगाया। जैसे जैसे उसकी नोक्स बनी हुई हैं मैं वैसे वैसे ही सिलाई लगा रही हूँ, और बाकी जो उसका डिज़ाइन बेल्ट वगैरह बनी हुई है उन पर भी मैं वैसे ही जो है ना सिलाई लगा रही हूँ जिस तरह से लगाई जानी चाहिए, जिस तरह से उसका स्टाइल है। तो ये सिलाई हमारे पास जो है वो लग चुकी है। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये सिलाई किस तरह से लगाई है। मैं आपको जूम करके करीब करके दिखाती हूँ। तो जी ये देखें, हमारे पास ये जो सिलाई है वो किस तरह से लगाई गई है, बिल्कुल कढ़ाई के साथ साथ आ रही है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं की। और कपड़ा मैंने नीचे वाला पीछे करके कम करके रखा है। मैंने आपको पहले बताया आप चाहे तो कढ़ाई वाली साइड का कपड़ा बराबर रखें, नहीं तो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। लास्ट पे आपने जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो काट लेना है। आपने पैर पैर का कपड़ा छोड़ देना है सिलाई के साथ साथ, क्योंकि अगर आप ज़्यादा छोड़ देते हैं तो आपका जो डिज़ाइन है वो जो शेप है वो नुमायाँ नहीं होगी, वो सही तरह से नहीं आएगी। और अगर आप कम कपड़ा छोड़ देते हैं, बिल्कुल आप साथ से काट लेते हैं तो आपकी सिलाई निकल जाएगी। इसलिए आपने पैर का जो मशीन का छोटा पैर होता है उसके हिसाब से आपने कपड़ा अंदर रहने देना है। आपने सारा कपड़ा नहीं काट लेना, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद आप इसे कट्स लगा लें जैसे आपको वीडियो में लगा कर दिखाए जा रहे हैं। और कट लगाते हुए भी आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई जो है वो कटे नहीं। आपने सिलाई नहीं काटते नहीं, वरना आपकी सिलाई निकल जाएगी और डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो जी अब हम इसे सीधा करते हैं जिस तरह से इसका जो है ना सही रुख है, जिस तरह से ये सही स्टाइल दिखाया जा रहा था आपको कढ़ाई का, वो हम आपको दिखाते हैं। इस तरह से हम इसे सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद हम आपको इसकी लुक दिखाते हैं। जी बिल्कुल वैसे ही आ रही है जैसे आपने सोचा होगा, या जैसे आपकी कढ़ाई होती है जो आप सोच रहे होते हैं जी हमारी कढ़ाई इस तरह है तो हमारे जो ट्राउज़र की शेप है वो भी इसी तरह से आनी चाहिए। तो देखें मेरे पास जो ट्राउज़र था उसकी जो कढ़ाई है उसकी शेप बिल्कुल वैसे ही बन रही है जैसे उसकी कढ़ाई थी। आप भी इस तरह के एम्ब्रॉयडरी वगैरह के अगर ट्राउज़र बनाते हैं तो आप इस तरह की शेप बना सकते हैं।
अब आपने देखा कि ये किस तरह से मैंने बनाया। अब इसके बाद आप कढ़ाई के ऊपर जो है वो बिल्कुल इसके किनारे किनारे की सिलाई लगा लें। किनारे किनारे की सिलाई लगाने का मकसद ये है कि अगर आप किनारे किनारे की सिलाई लगा लेते हैं तो वो जो है बाद में कपड़ा हिलता नहीं है, ख़राब नहीं होता। अगर आप नहीं लगाएंगे तो वो बाद में कपड़ा आगे पीछे हो जाएगा और डिज़ाइन जो है वो आपका फिर से ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह आप इसे सेट करके नीचे वाले कपड़े को किनारे के ऊपर आप सिलाई लगाते जाएं। किनारे किनारे पर आप सिलाई लगा लें और कढ़ाई के ऊपर जो धागा है वो आप वही यूज़ करें। जिस कलर में आपकी कढ़ाई हो आप वैसा ही धागा सिलाई लगाते हुए यूज़ करें, ताकि वो जो धागा है वो उसके ऊपर लगा हुआ ज़्यादा फील ना हो, ज़्यादा नज़र ना आए, नुमाया ना हो। वो धागा जो है वो कढ़ाई के अंदर ही दब जाए बिल्कुल। इस तरह का धागा उस कलर में होगा तो जिस तरह की कढ़ाई होगी उसी कलर का अगर धागा होगा तो बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, अंदर की तरफ बिल्कुल दब जाएगा सिलाई में आके। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। कोई दूसरा धागा या जिस कलर का आपका कपड़ा हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो कढ़ाई है उस पर भी वही धागा लगा दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने जो कढ़ाई पे अगर सिलाई लगानी है तो उसके साथ का धागा ले लेना है, जैसी आपकी कढ़ाई हो उसी तरह का, चाहे वो किसी भी कलर में हो। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ यही कलर हो, कलर आपके पास मुख्तलिफ हो सकते हैं, जिस कलर में भी हो। बहरहाल आपने उसी तरह सा जो है ना नलकी ले लेनी है, उसी तरह का धागा लेके आपने लगा लेना है। और सिलाई लगाते हुए आपने ख्याल रखना है कि आपकी सिलाई जो है वो किनारे से नीचे नहीं उतरनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं कहीं से नीचे उतर जाए। और नोक का जो है इसकी बनी हुई वो नोक का भी आपने ख्याल रखना है कि आप सही तरीके से उनकी नोक जो है वो बना सकें। आपकी जो नोक्स हैं वो ख़राब ना हो ट्राउज़र की, बिल्कुल जैसे पहले हमने बनाई थी उसी तरह से आपने दोबारा इस पर अगेन सिलाई लगा देनी है, लेकिन इसे आपने ख़राब नहीं होने देना। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए ये सिलाई मुकम्मल कर लेनी है। देखिए हमारे पास ये सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। हमारा जो ट्राउज़र है उसकी शेप देखिए अब कितनी खूबसूरत लग रही है और ये शेप हमारे पास बन चुकी है। अब हमारे पास ये बैक साइड है, इसकी उल्टी साइड है। हम इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसकी तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई करके हम आपको दिखाते हैं। चले जी, ये तुरपाई हो चुकी है। हमारे पास ये ट्राउज़र जो है वो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका पांचा बन चुका है हमारे पास। इसी तरह हम दोनों पांचों को रेडी कर लेंगे जैसे हमने ये पहले वाला पांचा रेडी किया है। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए हमारे पास ये जो पोंचा है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर की सिलाई लगाकर आपको इसकी मज़ीद फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। जी ये हमारे पास किस तरह से खूबसूरती से तैयार हो चुका है। अगर आप इस तरह के धमाकेदार आइडियाज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के बेहतरीन आइडियाज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जी ये ट्राउज़र हमारे पास रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसके अंदर की सिलाई लग चुकी है और हमारा ट्राउज़र जो है वो रेडी है। अब आप देख सकते हैं इसकी शेप कितनी खूबसूरत आई है और ये कितना ही खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से आप भी आसानी से कढ़ाई वाले ट्राउज़र रेडी कर सकते हैं। जितनी भी गहरी कढ़ाई हो, कम कढ़ाई हो, जो भी शेप हो, आप उसी शेप में सिलाई लगाकर इसे रेडी कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे ऐसे ही नए धमाकेदार आइडियाज़ के साथ आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।